तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो हमारा क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। प्रीवियसली हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था एंड जाने थे कि हमारा ये अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है इसमें क्या होने वाला है, क्या क्या इसके बेसिक्स टर्म्स हैं एंड जो हमारा मीनिंग था अकाउंट्स का, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया, एंड ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में वीडियो में देख लिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा एंड साथ ही साथ ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसका भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो पिंड वाला है उसको मिल जाने वाला है वहाँ पे। तो जल्दी से आप वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए एंड अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस नहीं देखे तो उसको जाकर देख लीजिए। ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होने वाला है हमारा इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बिकॉज रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ आ रहे हैं एंड नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहेगी तो आप वीडियो मिस कर देंगे। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जो कि होने वाला है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन फार्मूला। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, यानी कि ये एक इक्वेशन होता है जो हमारे पूरे अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसको कहीं ना कहीं एक डिपिक्ट करता है, मतलब एक उसका बेसिक्स ढांचा बताता है। जैसे हमारे शरीर का एक बेसिक ढांचा क्या होता है, स्केलेटन होता है हमारे जैसे, तो एक तरह से कह सकते हैं स्केलेटन, इसी के ऊपर पूरा अकाउंट्स हमारा बेस है। अकाउंटिंग इक्वेशन ये हमेशा काम आने वाले आपको 11th 12th बीकॉम या फिर BBA अगर अकाउंट्स पढ़ेंगे तो, या फिर उसमें CA, कोई कहीं भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मदद करेगा। होता क्या है ये, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी के अंदर हमारे शेयर कैपिटल वगैरह आती है या फिर रिजर्व्स आते हैं कुछ, क्या होता है आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बट अभी के लिए इक्विटी इतना जानिए कि जो अपना जो मालिक होता है बिजनेस का, वो अपने जब बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। ऑलरेडी हमने बेसिक टर्म्स में ये जाना था। तो वही जो कैपिटल होता है वो हमारा इक्विटी के अंडर आता है, यानी कि इक्विटी के कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें से एक हमारा कैपिटल होता है, तो ये हमारा इक्विटी कहलाता है। लायबिलिटीज़ क्या होती है, ऐसी चीज़ें जिसको हम लाइबल हैं पे करने के लिए अपने पास जो रिसोर्सेज है उनके द्वारा। एसेट्स ऐसे रिसोर्सेज जो कि हम ओन करते हैं, हमारे द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं एंड जिससे मुझे कल को अगर मैं उन्हें बेच देता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटी प्लस इक्विटी एंड ऑल्सो इसको अल्टरनेटिव इन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है, एसेट्स प्लस लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी में शेयर होल्डर्स फंड, जो मैंने बताया शेयर होल्डर यानी कि अगर कंपनी होती है तो आप शेयर्स उसके खरीदते तो आपका वो शेयर होल्डर फंड कहलाता है, शेयर होल्डर फंड कहलाता है। और यहीं पे अगर कोई अकेला बंदा है तो उसका वो कैपिटल कहलाएगा। यहीं को अगर हम इसको अल्टरनेट कर दें इस इक्वेशन को, हमारा बन सकता है लायबिलिटीज़ अगर हमें फाइंड करना तो लायबिलिटीज़ इक्वल्स एसेट्स माइनस इक्विटी। वहीं पे अगर हमें केवल इक्विटी फाइंड करना हुआ तो हम एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो इक्विटी मिल जाएगा, एसेट्स में से इक्विटी माइनस कर देंगे तो हमें लायबिलिटी मिल जाएगा एंड लायबिलिटी प्लस इक्विटी कर देंगे तो हमें एसेट्स मिल जाने वाला है। तो ये हुआ हमारा बेसिक अकाउंटिंग फॉर्मूला या फिर इक्वेशन। अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे ये हमारे जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है उसमें कैसे ये एक तरह से कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया हुआ है एग्जांपल, 2 ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 1 ट्रांजेक्शन 2। पहला क्या है, दोनों एक ही जगह के, अलग अलग ट्रांजेक्शन नहीं है, एक ही जगह हो रहे हैं। नुपुर कोई है, उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट की है कैश के साथ 20,000, यानी कि 20,000 कैश था उनके पास, उन्होंने उससे बिज़नेस स्टार्ट किया। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कहता है कि उन्होंने परचेज़ किया गुड्स वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज़ किया, इसका क्या मतलब होता है, इसको अगर याद करिए अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियो का, तो उसमें बताया था कि जब आप परचेज़ क्रेडिट पे करते हैं, क्रेडिट परचेज़ या क्रेडिट सेल करते हैं, तो उसका मतलब होता है उधार पे करना। क्रेडिट यानी कि उधार पे आप कोई सामान ले आए, आपने कहा कि मैं पैसा बाद में दूंगा, लेकिन आप जो गुड्स हैं जो आप खरीदने गए थे उसको लेके घर चले आए। तो नुपुर ने क्या किया कि 20,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें से पैसा ना खर्च करने की जगह 50,000 रुपये का जो गुड्स था उसको परचेज़ कराया उधार पे। तो उसका ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले जानते हैं पहला ट्रांजैक्शन का। तो उसमें पहले उसने कैश लाया, जो हमारा 20,000 कैश था। कैश क्या होता है हमारा, कैश एक एसेट होती है, एसेट यानी कि उससे हमें फ़ायदा मिलने वाला है, एसेट होता है। एसेट इंक्रीज़ हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी एसेट है एसेट इंक्रीज़ हुई जिसका अमाउंट था 20,000। साथ ही साथ अब अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा याद रखिए डबल एंट्री सिस्टम चलता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि अगर इस साइड कोई इफेक्ट हो रहा है, अगर मान लीजिए एसेट बढ़ रही है तो इधर भी कोई ना कोई चीज़ इसमें से बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
ये कैसे हो सकता है? एसेट बढ़ रही तो क्या लायबिलिटी बढ़ेगी? जरूरी नहीं कि लायबिलिटी बढ़े, इक्विटी बढ़े, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी इफेक्ट होगा। इस तभी ये इक्वल कैसे, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, तो इक्वल कैसे रहेगा? बिकॉज इसको जस्टिफाई करने के लिए दोनों साइड, अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नीचे जाएगा। कैसे जाएगा अब ये समझिए हमारे ट्रांजेक्शन से। मान लीजिए उसने कैश लाया, एसेट्स हमारी बढ़ गई, ये एसेट क्या हुई, कैश हमारा इंक्रीज हो गया 20,000 से। दूसरा इफेक्ट हमारे इक्वल टू, ये जो इक्वल है इस साइड हमारा एसेट आ गया और इस साइड हमारा क्या आ गया, कैपिटल यानी कि हमारा जो इक्विटी आता है वो हमारा इक्विटी यहाँ आ गया। तो इक्वल के बीच इसमें इफेक्ट आ गया, ये हमारा बढ़ गया, तो अब ये भी बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेगा? तो जो 20,000 लाया अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। कोई भी ओनर अपने बिजनेस में कोई भी पैसा लाता है या फिर कोई भी चीज़ लाता है तो वो उसका कैपिटल बन जाता है। तो वो हमारा कैपिटल हुआ। यहाँ पे कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होता है, बिकॉज कैपिटल एक अलग चीज़ होता है, लायबिलिटी अलग होता है, एसेट अलग होता है। तो कैपिटल लाया, यहाँ पे कैपिटल क्या हुई, 20,000 से इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हमारा डबल इफेक्ट हुआ कि नहीं? ये इक्वल है, इक्वल की साइड इधर एसेट आता है, एसेट हमारी ये इंक्रीज हुई। इस साइड हमारा लायबिलिटी प्लस इक्विटी आता है, तो यहाँ पे इक्विटी नहीं है, यहाँ पे लायबिलिटी है, सॉरी लायबिलिटी नहीं, यहाँ पे इक्विटी है, तो इक्विटी यहाँ पे हमारी क्या हुई, कैपिटल भी बढ़ गई। तो हैंस यहाँ पे हमारा जो दोनों साइड ये इक्वेशन है, एसेट भी बढ़ गया, यहाँ पे लायबिलिटी थी नहीं, हमारी इक्विटी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, जो अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो हमारा जस्टिफाई हो गया। सेकेंड वन हम बात करें, परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट पे उसने गुड्स लाया। तो सबसे पहला क्या हुआ, बिजनेस में जब आप परचेज करते हैं तो खुद के लिए नहीं होता, वो परचेज रॉ मटेरियल्स का हो सकता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आपका वो क्या नाम से, आपका वो स्टॉक एंड ट्रेड कहलाता है। तो स्टॉक हुआ, तो उसने क्या किया, 50,000 के गुड्स लेके आया, तो उसका वो स्टॉक बना। स्टॉक हमारा एसेट हुआ, क्योंकि कल को हम उसे बेचेंगे तो उससे हमें पैसा मिलने वाला है, तो वो हमारा एसेट हुआ। एसेट यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इक्विटी तो है नहीं, क्योंकि वो लाया है तो वो कैपिटल कहलाएगा, नहीं वो कैपिटल नहीं कहलाएगा, वो होगा क्रेडिटर्स। क्यों? क्योंकि उधार पे लाया है। अब जिस व्यक्ति से उधार पे लाते, मान लीजिए कल को मैं आपसे कुछ उधार पे खरीदता हूँ, तो आप मेरे लिए क्रेडिटर हुए, क्योंकि मुझे कल आपको पैसे देने हैं। तो क्रेडिटर हमारी एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्या होती है, हम लायबिलिटी का क्या मतलब था बेसिक डेफिनेशन में, ऐसी चीज़ें जिसको कल हमें चुकाना है, आने वाले फ्यूचर में, कल मतलब इंस्टेंटली करना ही, आने वाले फ्यूचर में हमें उस लायबिलिटी को हम लायबल हैं पे करने के लिए, हमें चुकाना है, वो हमारा कर्ज है, वो हमारा डेट हो सकता है। तो वहीं पे क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती, लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, एसेट भी इंक्रीज हुआ। हेंस हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, दोनों साइड का इक्वल टू के इधर साइड एसेट आ गया, ये भी इंक्रीज हो गया, इक्वल टू के इधर साइड इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, लायबिलिटी हो गया। तो इससे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जस्टिफाई हो गया। अब वही इसमें दिया हुआ है कि हमारे ये अफेक्ट कैसे करेगा ट्रांजेक्शन। तो मान लीजिए एसेट में कैश आ गया, स्टॉक आ गया, कैश स्टॉक हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। इक्वल टू लायबिलिटी में हमारे यहाँ पे क्रेडिटर दिया हुआ है, कैपिटल में कैपिटल है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या किया, कैश आया, कैश बढ़ा, यहाँ पे कैपिटल बढ़ा। इक्वल टू में आप देख सकते हैं ये इक्वल का साइन है, इधर 20,000 इधर 20,000 इक्वल है। न्यू इक्वेशन हमारा हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 2 हुआ, जिसमें क्या हुआ कि 50,000 का स्टॉक आया है और 50,000 के हमारे जो क्रेडिटर्स है वो बढ़े। तो हैंस न्यू इक्वेशन क्या बना, इधर 20,000 50,000 50,000 ये हो गया इक्वल। यहाँ पे 70,000 हो गया, यहाँ पर 70,000 हो गया, यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो प्रूव हो गया, जस्टिफाई हो गया। तो आई होप आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक जो एक क्रक्स था, यानी कि एक बेसिक जो चीज़ थी वो आपको समझ में आ गई। सो अब हम जानने वाले हैं हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आने वाले समय में आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, आई नो आपने सुना होगा इस बारे में, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। बट अभी के लिए एक मॉडर्न अप्रोच होता है, वो हमारी गोल्डन रूल्स ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है। इसमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है चलिए जानते हैं। तो बेसिकली हमारे इसमें अकाउंट्स में 5 तरह के अकाउंट्स मतलब आप कह सकते हैं। एक होता है हमारा एसेट हो गया, दूसरा लायबिलिटी हो गया, तीसरा कैपिटल हो गया। 2 चीज़ें और होती है, ये 3 चीज़ें तो मान लीजिए आपके जो आपकी कंपनी जो आपका बिजनेस है उसमें ये 3 चीज़ परमानेंट होती हैं। 2 चीज़ें और होती हैं, वो क्या होती है, एक होता है एक्सपेंस, यानी कि जो आप खर्चा करते हो वो आपका एसेट्स लायबिलिटी या कैपिटल में नहीं आता है। 5वां हो गया हमारा इनकम, यानी कि जो आप पैसा कमा रहे हो वो भी आपका ना एसेट में आता है, ना लायबिलिटी में आता है, ना तो कैपिटल में आता है। उसका इफेक्ट भले जा सकता है लेकिन वो मेनली नहीं आता है। इन 5 चीज़ों के मिल के हमारा बिजनेस बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो एसेट होता है, एसेट का जो अकाउंट होता है या फिर लॉस या फिर एक्सपेंस का जो अकाउंट होता है वो सेम नेचर का होता है। एंड जो हमारा बाकी 3 बचते हैं, लायबिलिटी,
कैपिटल, ऑलरेडी आपने देखा कि इक्वेशन में दोनों साथ में रहते हैं, एंड उसी के साथ इनकम। आप कहेंगे इनकम एसेट के साथ होना चाहिए तो बिकॉज वो दोनों फ़ायदे वाली चीज़ है, ये तो क्या हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो इनकम है, हमारा जो कैपिटल है, वो हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं, वो तीनों का जो अकाउंटिंग का जो नेचर है वो सेम होता है, और वहीं पे हमारा जो एसेट्स या फिर एक्सपेंसेस होते हैं उनका अकाउंटिंग नेचर सेम होता है। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, आपको ये चीज़ रटनी पड़ेगी। आई नो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट इसको आपको रटना पड़ेगा अगर आपको मॉडर्न अप्रोच सही से समझना है तो। ये क्या कहता है, अगर हमारे एसेट या फिर एक्सपेंस में इंक्रीज़ होता है, एसेट हमारा इंक्रीज़ होता है या फिर हमें कोई खर्चा होता है, कोई एक्सपेंस होता है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। जो भी हम अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे वहाँ पे अगर हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे, हमारा अगर एक्सपेंस हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। अगर इसी का अपोजिट हमारा जो एसेट है वो नीचे जा रहा है, यानी कि हमारा एसेट्स कम हो रहे हैं, तो अगर डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे वहाँ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, जर्नल एंट्री में जो भी उसको हम क्रेडिट होगा वो हमारा। वहीं पे हमारा कोई लॉस है, कोई एक्सपेंस है वो कम हो रहा है या फिर कह सकते हैं कि बेसिकली कम नहीं होता है, वो हमारा एक तरह से गेन हो जाता है, लेकिन आप ऐसे मानना चाहें तो हम अगर हमारा डिक्रीज़ होता है इन दोनों चीज़ में से किसी का तो हमारा क्रेडिट हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारी लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू, इन तीनों में से कोई भी चीज़ होती है या फिर इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसका जस्ट अपोजिट, इंक्रीज़ यहाँ पे क्रेडिट होगा और डिक्रीज़ यहाँ पे डेबिट होगा। और एसेट एक्सपेंस में क्या हो रहा था, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। यहाँ पे लायबिलिटी या कैपिटल हमारी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होगी, हमारा कोई इनकम होता है तो क्रेडिट होगा क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहा है। वहीं पे हमारी कैपिटल या फिर लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा, डिक्रीज़ इन लायबिलिटी एंड कैपिटल हमारा डेबिट होता है। तो आई होप कि आपको मॉडर्न अप्रोच समझ में आ होगा। मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें, बिकॉज उसमें मैं 3 गोल्डन रूल्स जो जिसके बेसिस पे आपका पूरा अकाउंट्स जो सब्जेक्ट है वो चलता है, उसको देखना नहीं भूलना है। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्लीज़। आप वीडियो को देख रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज़ केवल लाइक करना है, कमेंट करना है एंड सब्सक्राइब करना है जस्ट, और 1 भी रुपये लगना नहीं है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।